सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएच गेट। तो यार आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी, जो 10th क्लास में दी है। उस चैप्टर की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में क्योंकि ये जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, इसके कारण जो इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहे वो सब रिमूव हो गए। तो इसीलिए हम इस वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे और इसमें अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, उसका ये जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हो गया ये पढ़ेंगे। तो बस इतना चीज़ पढ़ना है, छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो यार अपन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन जो है इसका अपन सबसे पहले देख लेते हैं। इसके जो एटॉमिक नंबर है इसका ये 6, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 2 and 4। आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये दो काम कर सकता है, या तो ये लूज कर दे या तो ये ग्रेन करे। ऑक्टेट कंप्लीट के लिए चार इलेक्ट्रॉन या फिर लूज कर दे या 4 ग्रेन कर ले। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट लगेगी उसको एनर्जी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ठीक भी है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो ये नहीं करेगा। इसके अलावा अब ये गेन, तो गेन भी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर ये गेन कर लेता है तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे और 6 प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन 10 हैंडल कर पाना मुश्किल है ना भाई। अगर 6 प्रोटॉन है और ये गेन करके 10 हो जाएगा तो ये 6 प्रोटॉन को 10 के ऊपर कैसे कंट्रोल रखेंगे वो। इसलिए ना ये गेन करता है ना ये लूज करता है। तो ये कैसे बॉन्ड बनाता है, तो ये एक अलग अपना बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक अपना एकदम अलग वो बना लेता है बॉन्ड। तो ये अलग बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यही होता है जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसके शेयर कर देना। शेयर कैसे कर देना इसका भी अपन डीप में चलते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। टोटल 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको तो देख लेते हैं। तो यार अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप देख लेते हैं। जो होता है, एक होता है सिंगल। सिंगल में क्या होता है, जैसे अगर अपन सिंगल का एग्जांपल लेते हैं, सिंगल के नाम पर H2 ले लेते हैं, ठीक। ये H है, ये H है। इसके बैलेंस, इसके में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका 1 होता है ना नंबर, तो ये 1 है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या करेगा, इसको 2 करना है, इसको तो 2 करना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये सोचेगा मेरे साथ हाइड्रोजन कोई एक ऐसा, ये हाइड्रोजन सोचेगा कि मेरे साथ कोई एक और हाइड्रोजन आ जाए तो हम दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके पेयर बना लेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये भाई इसके पास आएगा, बोलेगा यार भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये करे सोचे, बोलेगा यार ले, चलते को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू ले ले ले, मतलब कि पूरा मत ले ले, तू भी ले ले और तू अपना वाला मेरे को दे दे। तो आपस में हम दोनों मिलकर कर लें वो काम। इसमें वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता ना ये गेन करता है, ये शेयर करते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर होता है आयोनिक बॉन्ड में। आयोनिक में लूज ही कर देता है या फिर गेन ही हो जाता है, लेकिन कोवेलेंट में शेयर होते हैं बॉन्ड। S2 में यही होता है कि यार इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो बोले चलो तुमको 1 चाहिए ना, आपस में हम शेयर कर लेते हैं तो हमारी डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सिर्फ दोस्त भी बन जाएंगे। तो ये ऐसे में सिंगल होता है। जिसके में डबल अब देख लेते हैं। तो डबल का एग्जांपल में अपन ले लेते हैं O2। जैसे ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8 तो होता है, तो 2 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 इधर ले लिए। एक और ऑक्सीजन बुलवाए, उसको बोल दिए 1 2 3 4 5 6, ये गलत यहाँ पे बन गया ना, यहाँ पे ये सॉरी। अब ऑक्सीजन में भी यही बात हुई कि यार इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ये बोले यार आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं तो अपना काम भी हो जाएगा और हम अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन इसके पास जाता है, बोलता है शेयर कर दे मेरे को। तो ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, मतलब शेयर कर देता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, शेयर कर देता है। फिर जब ये शेयर कर देता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये 2 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका।
तो अब ये बोलते हैं यार मेरे को भी दे दे, तो मैं भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये इसको भी दे देता है, तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेयर करने के साथ साथ दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और दोनों शांति शांति से अपना रह भी लेते हैं। सिंगल, डबल और एक ट्रिपल भी होता है। तो ट्रिपल का अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ट्रिपल होता है N2 का देख लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 होता है तो 2 5, तो आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और दूसरा लेते हैं 1 2 3 4 5। सेम इसमें भी नाइट्रोजन बोलते हैं यार मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे ले लेता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में बॉन्ड होता है। फिर ये बोलते हैं मेरे को भी दे देते, ये इसको ले देता है। तो आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या तो दे ही देते हैं या तो ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं यार, शेयर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ खत्म होता है कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स और कार्बन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ अभी समझ में भी नहीं आया आपको शायद, या फिर मैं अभी अच्छे से और क्लियर आपको समझा दूँ कैसे बनाते हैं ये डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ऑर्गेनिक ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ना यार लो मेल्टिंग, MP भी लिख देता हूँ, लो मेल्टिंग होते हैं, पॉइंट होता है इनका, क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होते हैं ना बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अपन ने क्या देखा रहा, आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका लो होता है। इसीलिए होता है क्योंकि इनके जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ ये ना पुअर कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर, क्योंकि इनमें एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी चीज़ को कंडक्शन के लिए। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि उसमें एब्सेंस होता है फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए पुअर कंडक्टर होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो किसी अपन स्ट्रक्चर लेते हैं, मान लीजिए अपन CH4 का बनाते हैं, CH4, इसका अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, आउटर मोस्ट सेल की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक, 1 यहाँ पे 4। तो कार्बन 1 है, कार्बन का 1 है, 1 लिख दिए। हाइड्रोजन 4 है तो अपन उसके चारों साइड लिख देंगे, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1। अब कार्बन के पास तो 4 है ना आउटर मोस्ट सेल में, तो कार्बन के ऐसे बना देते हैं अलग अलग सिंबल। अब हाइड्रोजन को चाहिए 1, कार्बन को चाहिए 4, 4 चाहिए तो 4 हाइड्रोजन भी है, और हर एक हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए, तो आपस में कर रहे हैं अभी शेयर करेंगे। अब ये हाइड्रोजन इधर से ये ले लेगा, शेयर करवाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर ये शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर शेयर कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर शेयर कर लेगा। इस हाइड्रोजन का ये डुप्लेक्ट हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब हाइड्रोजन तो सेटिस्फाइड हो गए। अब कार्बन बोलेगा यार भाई यार मेरा भी तो करवाओ। तब क्या करेगा कार्बन, इसके पास ऑलरेडी 4 थे, अब ये हाइड्रोजन से 4 ले लेगा, ये जो 4 हाइड्रोजन है इनसे ले लेगा। अब ये तो इनसे लेगा तो ये ऐसे भी बना देते हैं अपन, H H H H, ये तो ये फॉर्मेशन हुआ CH4 का। CH4 का ये हो गया। अब CO2 का भी एक बार देख लेते हैं। तो CO2 देखने से पहले इसको करते हैं इरेज। तो अब बात करते हैं CO2 की, इसका देख लेते हैं कैसे बनता है बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड करने के लिए देखो, कार्बन 4, ऑक्सीजन कितना होता है 6 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो इसका बना देते हैं यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन इधर पे, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। कार्बन में प्लस 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 प्लस, जरूरी नहीं आप प्लस ही बनाए, कोई और साइन बना सकते हैं, बस इतना देखिए अलग अलग साइन हो दोनों में। इधर का भी अपन ऑक्सीजन लेते हैं, इधर पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 आगे रहेंगे फिर एक ऊपर रहेगा 3 इधर रहेगा। मैं ऊपर वाले हटा के यहाँ लिख दे रहा, इधर से एक हटा के यहाँ लिख दे रहा, तो कहीं भी लिख सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2, इस ऑक्सीजन को चाहिए 2, इस ऑक्सीजन को भी चाहिए 2।
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये कार्बन से मांगे, बोले यार कार्बन तुम अपना ये हिस्सा ना यार हम कहाँ साथ शेयर कर लो। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 8 बन गया। अब ये बोले यार तुम उधर तो शेयर कर दिया, मेरे साथ भी शेयर कर दो, मेरे को भी ज़रूरत है। तो इसका भी 8 2 8 बन गया। अब कार्बन बोले यार तुम दोनों तो सेटिस्फाइड हो गए, अब मेरे को भी तो सेटिस्फाइड करो, मेरा भी तो बॉन्ड बनाओ। तो 4 इसके पास ऑलरेडी रहे। अब ये 4 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, ये 2 इससे ले लेगा, तो ये बना लेगा अपना एक बॉन्ड। इसका अपन वैसे देख लेते हैं, तो सी ऑक्सीजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये जो 2 लाइन है यहाँ पे बताते हैं कि डबल बॉन्ड है ये। और जैसे अपन सी एच सी एच सी एच सी एच, अपन ये जो लिख रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि अच्छा सिंगल सिंगल शेयर हो रहा है। इससे पता चलता है कि इसमें डबल डबल शेयर हो रहा है, ठीक। और एक होता है ट्रिपल होता है, उससे पता चलता है तीन शेयर हो, जैसे एन। और अच्छे से मैं बता देता हूँ, जैसे एन होता है ना, तो एन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके पहले बताया ना 3 इधर शेयर करता है 3 इधर शेयर करता है, तो एन में ट्रिपल होता है। ऑक्सीजन में डबल होता है। हाइड्रोजन में सिंगल होता है। ये बॉन्ड होते हैं, ठीक। इसको हल्का आपको याद भी रखना पड़ेगा, याद करके समझने की बस जरूरत है इसको। तो मैं एक और आपको बताता हूँ कि एक इसको आप ट्राई करिएगा H2S, इसको ट्राई करिएगा ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक। तो अभी अब हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको इरेज। तो यार अब हम बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब कि कार्बन इतना, मैं आपको बताता हूँ, कार्बन इतना पावरफुल है, उसने केमिस्ट्री में एक अपना अलग सब्जेक्ट बना के रखा है। आप सोच लो, अलग सब्जेक्ट ही है कार्बन। तो क्या ऐसी क्या प्रॉपर्टी कार्बन की, सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा क्यों निकल के आ रहा है, इसको इतना अलग प्रायोरिटी दे रहा है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक होता है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन 4 तरीके से बॉन्ड बना सकता है। 4 तरीके से बॉन्ड बना, मतलब कि ये कार्बन कार्बन भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी मैच कर सकता है, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गॉन, नियॉन, आयोडीन, सब मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं बाद में जाके। इनकी अलग प्रॉपर्टी जो आती है, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें में जाते नहीं जाते हैं। मतलब कि टेट्रा वैलेंसी, मतलब कि कार्बन 4 वैलेंसी होती है, और वो 4 तरीके से, 4 तरीके से बैलेंस में किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे आपने खुद देखो, जैसे CH4 के अपन देख, C2H6, ये एक है फॉर्मूला। तो अपन एस इसमें ऐसे रहते हैं 1 2, 2 कार्बन बनाए, और 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे H, 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 और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन। तो कार्बन कार्बन में यही इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये बॉन्ड बना लेता है, टेट्रावेलेंट होता है, ये टेट्रावेलेंट कार्बन होता है, ये याद रखना है। और इसकी अब होती है दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है कैटिनेशन। तो उसको पढ़ने से पहले इसको करते हैं इरेज। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। इसको अपन बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। अगर कहीं डेफिनेशन में पूछते तो लिखते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो आपने देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सी 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 सी, ये हो गई स्ट्रेट चेन। इसमें अगर करें तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, ये ऊपर ऊपर हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन, मतलब कि ये स्ट्रेट चेन में भी बॉन्ड बना सकता है अपना, आपस में भी बॉन्ड बनाता है। इसके साथ साथ ये ब्रांच में बना सकता है, रिंग शेप में बना सकता है, ऐसे रिंग शेप में बना सकता है ये बॉन्ड, ये रिंग शेप में बना सकता है, ऐसे ब्रांच में भी कर सकता है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, और यहाँ से नीचे से यहाँ ब्रांच आ गई। तो यही होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन हर तरीके से बॉन्ड बना लेता है, और सब ये प्रॉपर्टीज बहुत अलग हो जाती हैं, कि स्ट्रेट की और एक ऐसे राउंड फिगर की प्रॉपर्टीज बहुत अलग हो जाती है। इसको एक सेम समझिए, मान लीजिए अगर ये ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसके केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अंतर आ जाती, तो यही थोड़ा सा चीज़ें इसमें समझने वाली होती हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, कार्बन की वर्सटाइल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये वर्सटाइल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की। तो यार सबसे पहले मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ, तो वो बात कर लेते। तो हाइड्रोजन कार्बन, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं।
ये 3 तरह के होते हैं, उसको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले आता है सैचुरेटेड, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का एग्जांपल जैसे बेंजीन हो गया, ये एरोमेटिक में आता है। तो एरोमेटिक को तो ज़्यादा पढ़ना नहीं, अपन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ना है। तो सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स। अब एल्केन्स क्या होता है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसका एक और बता देता हूँ। इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन, ये आते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक ये 3 तरह के होते हैं हाइड्रोजन कार्बन। तो सैचुरेटेड में आता है एल्केन्स। तो एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है, जिससे अपन, जैसे आपको देखो ये पिक्चर में दिख रही है आपको, ये सब जो चार्ट बना है, ये देखिए मीथेन, इथेन, ये सब पूरा चार्ट बना है, ये सब उसमें एल्केन ग्रुप का है। तो चलिए बैक होते हैं, इसमें आते हैं। तो ये रहा एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। अभी यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है, फिर नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए अगर कार्बन 1 है, या फिर अपन 1 लेते हैं, मीथेन, इथेन, मीथेन मतलब 1 होता है। तो अगर यहाँ पे अपन 1 पुट करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा मीथेन का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा मीथेन 1 मतलब कि C1H2n, मतलब 2n मतलब 2 + 2 मतलब 4, CH4। तो 1 अपन लिखते नहीं कार्बन में, तो CH4 इसका मीथेन का बनेगा। अब ये कैसे मीथेन CH4 बनाइए मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप इसमें ब्रीफ जाने रहिए। अब ये आता है एल्कीन में, आता है उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। और ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बनाता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जब अपन पहले बात करें ना, वही चीज़, जैसे सिंगल बॉन्ड HH सिंगल बॉन्ड, तो वो सिंगल बॉन्ड यहाँ होता है एल्काइन में, डबल बॉन्ड एल्कीन में, ट्रिपल बॉन्ड। और एरोमेटिक बेंजीन वो अलग चीज़ें होती हैं। तो अपन एल्केन्स को तो और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको करते हैं इरेज। तो यार एल्केन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ, तो उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेप्ट, हेक्स। बस आपको 6 तक याद रखना है। मिथ का मतलब होता है 1, इथ का 2, प्रोप का 3, ब्यूट का 4, और पेप्ट का 5, और हेक्स का 6। ये चीज़ आपको याद रखना है। मिथ 1, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेप्ट 5, हेक्स 6। बस आपको इतने चीज़ें याद रखनी है। अब मैं जब एल्केन्स की बात करूँगा तो इसको बस आपको ये चीज़ें याद रखना है। इसके और आगे भी होती हैं, हेप्ट होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो 10th क्लास के हिसाब से 6 तक बहुत होता है। तो एल्केन की अपन बात कर रहे थे। एल्केन में क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब कि अगर कार्बन, हमारे 1 की बात कर लिया अपन, CH4 जो बना रहा, अगर हमारे कार्बन 3 होता, ठीक, कार्बन 3 होता मतलब प्रॉप होता, कार्बन 3 होता तो ये बनता फॉर्मूला इसका C3H में, फिर 2 × 3 6 + 2 8, ये बनता C3H8। अब ये प्रोपेन बोलते इसको। तो ये प्रॉप तो अपन को यहाँ से मिल गया, मतलब कार्बन अपन देखे 3 है कार्बन, तो प्रॉप तो यहाँ हो गया। अब ये जो एन है ये आता है इनकी फैमिली से। अब एल्केन जहाँ पे भी रहेगा तो उसके जो लास्ट में आएगा एन, और एल्कीन जिसमें आता है उसमें आता है ई एन, ईन, और जो लास्ट में आता है वाई एन ई आता है। तो इन दोनों की अपन बाद में बात करेंगे। तो अब इसको हटाते हैं, इसको हटा ही देते हैं, पूरा इरेज करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। कहीं भी अगर एल्केन फैमिली का है तो उसके लास्ट में इन आता है। अगर मैं बात करूं पेप्टेन का, तो पेप्टेन का आता है C5H12। अब ये कैसे आया, कार्बन 5 रहे, कार्बन 5, 2 × 5 10, 10 + 2 12। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला, पेप्टेन का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अगर इसका CH4 आता है ना इसके ग्रुप में, अब CH4 का हम बॉन्ड बनाएंगे तो C1 2 3 4, ये सिंगल बॉन्ड सबके साथ बनाता है।
तो ये इसकी खासियत होती है। ये हमेशा ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है एल्केन, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसका जनरल फार्मूला ये है। और इस चार्ट को तो आप याद रखिए क्योंकि ये एल्केन एल्काइन एल्काइन सब में काम आता है ये। तो इसको करते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन की। तो यार एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये जनरल फार्मूला होता है। इसका जो लास्ट में जो वर्ड आता है वो आता है इन, ये ध्यान रखना है। और ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। मान लीजिए अगर इसमें अपन 2 ले लेते हैं, ठीक, इथ ले लेते हैं, इसमें मिथ नहीं बन सकता, मिथ बनते ही नहीं इसमें। ये देखिए, आप बना के खुद देखिए। मतलब अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक, इसमें अगर 1 लेता हूँ मैं, तो कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 2, H2, 1 अपन नहीं लेते CH2। तो क्या ये, आप खुद सोचिए, क्या ये बनेगा? मतलब कार्बन को चाहिए 4 और हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे 2 ही हैं। कार्बन को तो 4 चाहिए ना, अपन बात कर रहे हैं, उसको 4 चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हैं, 2 उसकी बच गई, इसलिए फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो हमेशा याद रखना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कभी भी मिथ वाले नहीं होते, इथ से ही स्टार्ट होते हैं वो। अब 2 अपन लेते हैं, तो अपन देखते हैं 2C2H4, ये बन जाएगा। कार्बन 2 ले लेंगे अपन, कार्बन 2 ले लिए। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको अपन 4 लेना है, तो 1 2 इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए। अब दो कार्बन है, इसके पास भी 2 बच गया, इसके पास भी 2 बच गया, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लिए। तो हमेशा एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन और हट जाएगी। ये इसको अपन भूल जाइए। इस साइड वाले इसके पास 2 और बचे रहे, एक और कार्बन आ गया, उसके पास भी 2 बचे रहे, दोनों आपस में मिल गए, तो अपना एक कंपाउंड बना लिया। तो ये होता है एल्कीन्स। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है और ये सब चीज़ें याद रखना है। अब बात करते हैं एल्काइन की, तो इसको करते हैं इरेज। जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन, तो ये जो होते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 हो जाता है। इसमें एल्केन में +2 होता है, इसमें -2 हो जाता है। इसका अपन एक बना के भी देख लेते हैं। बनाने से पहले एक और बता दूं कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अभी कैसे बनाता है वो भी अपन करके देख लेते हैं, ठीक। और इसके लास्ट में इन जुड़ जाता है, तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मान लीजिए अब इसका इथ ले लेते हैं, तो C2 4 4 -2 2, C2H2। अब यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, इसको यहाँ से इरेज करके ऊपर यहाँ लिख देता हूँ C2H2, ये बना अपना फॉर्मूला। अब कार्बन 2 अपन को यहाँ मिल गए, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 हैं, तो 1 और 1, तो दोनों कार्बन को 1 1 दे देते हैं ना, ठीक। ये बन गया एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इसके पास 3 बच गया, इसके पास भी 3 बच गया। अब ये 3 क्या बोलेगा यार, आपस में ही चेंज कर लेते। 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 बचा, सॉरी, क्योंकि एक ये यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 बचा। तब बोलेगा कार्बन यार ये आपस में अपन बॉन्ड बना देते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे 4 बना लिया। ये चीज़ हमेशा देखनी है अपन को कि कार्बन जो है वो अगर किसी के साथ भी अगर उसकी वैलेंसी फिल हो रही तो वहाँ पे ट्रिपल होगा, क्योंकि इसके उसको 4 के साथ करना है अपन को। तो यहाँ पे 1 2 3 4, हाइड्रोजन जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे 4 आ जाएगा। तो उतना वो समझने वाली बात नहीं ज़्यादा, बस इतना आपको देखना है कि हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। और लास्ट में इन जुड़ जाता है। इसका जो अपन को वो आएगा, केमिकल नेम जो आएगा वो आएगा इथाइन। इथाइन का केमिकल नेम आएगा। तो ये अपन ने बात कर ली एल्केन की, एल्काइन की और एल्कीन की। अब बात करते हैं जो होमोलोगस सीरीज होती है, जो कि 10th में दिया है, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट भी है कार्बन और कंपाउंड का, तो उसको बात कर लेते हैं और इसके बाद चैप्टर अपना ही खत्म हो जाएगा। तो यार हम बात कर रहे थे होमोलोगस सीरीज की। तो यार होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद और चीज़ें समझा देता हूँ। तो द सीरीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 और 14 फॉर्मूला यूनिट मास। तो जैसे इसके नाम में लिखा है होमोलोगस सीरीज, जैसे मैं आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ। जैसे ये एक है, ये एल्केन्स का एक चार्ट है, ये पूरा चार्ट है। इसको मैं जैसे एल्केन में देखता हूँ, तो एल्केन में इसमें लिखा है जैसे मीथेन दिया है, इथेन दिया है, प्रोपेन दिया है, ब्यूटेन दिया है। अपन इतना ही लेते हैं, ठीक। और इनका जो केमिकल फॉर्मूला दिया है वो दिया है CH4। मार्कर भी चलना बंद हो गया भाई, क्या हो गया इसको?
C2H6 और क्या दिया है C3H8 और C4H10। हाँ, तो इसमें आपको ये देखिए होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज कैसे वो बता देता हूँ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है, कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है और सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो कार्बन जिसके साथ ये जो बॉन्ड बना रहा है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सिंपल मैं आपको बताऊं तो कभी कभी क्या होता है हाइड्रोजन हट के यहाँ पे Cl आ जाता है और भी जो अदर होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर वो सब आ जाते हैं, तो उसका अपने को ज़्यादा काम नहीं है तो उसको कर देते हैं। सब समझाने के लिए बता दूँ, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। और मीथेन के बाद जो इथेन आता है ये सक्सेसिव जो मेंबर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना वो CH2 का आएगा। करके देख लेते हैं C2H6 CH4 माइनस करेंगे तो 6 - 4 H2 बचेगा, C बचेगा, CH2 बचा। अब जब ये CH2 बचा तो CH2 का जब अपन फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, जब अपन 9th में पढ़ेंगे तो कार्बन का कितना होता है फॉर्मूला यूनिट मास, तो कार्बन का होता है हाँ 12 होता है ना, 12 प्लस हाइड्रोजन 2 हैं तो 1 होता है हाइड्रोजन का, तो सीधे सीधे अपन कर देते हैं इसका प्लस, तो ये आता है 14। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एक ही मेंबर वाले ग्रुप जो CH2 या फिर 14 मास यूनिट्स इससे डिफर होते हैं, जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और जैसे ये आते हैं एल्केन्स में, अब इनके बीच में अगर मैं एल्काइन का कुछ डाल दूंगा, मान लो एल्काइन का मैं डाल देता हूँ C2H4, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगी। होमोलोगस सीरीज वही कहलाती है जिसमें एक तरह के हों, मतलब एक पूरे फैमिली हो एक साथ, तो यही होती है होमोलोगस सीरीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आती है सबसे पहले शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर रहती है। इसके अलावा इनमें ना सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे कहीं पे देखिए सेम हाइड्रोजन 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 सब है ना, अब ये तो नहीं कहीं में क्लोरीन आ गया बीच में या फिर हाइड्रोक्साइड आ गया बीच में, नहीं आया ना, तो यही होमोलोगस सीरीज होती है। तो इस एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसके जो ये तो बता भी दिया, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे CH4 और 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जाम में यही पूछ लेता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन होती है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 और 14 मॉलिक्यूलर मास। बस इतना लिख देना है। प्रॉपर्टीज भी अगर पूछे, अगर नहीं भी पूछे 3 मार्क्स का आ गया, क्योंकि 3 मार्क्स में सिर्फ डेफिनेशन बस थोड़ा लिख के आना, 3 मार्क्स में प्रॉपर्टी भी ऐड कर देना, खत्म कहानी, 3 मार्क्स के फुल मिल जाएंगे। तो बस ये था इस चैप्टर की बात। इसके साथ साथ आप NCERT के क्वेश्चंस लगाइए और इसके एक बार NCERT रीडिंग कर लीजिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं और आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी सब कट भी चुकी हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।